औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। आज का जो एपिसोड है ये लाइव होने जा रहा था, बट ड्यू टू सम रीजंस इसको रिकॉर्ड करके मुझे करना पड़ा है। आज की जो टॉपिक है, दो टॉपिक्स हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आई थिंक कि आप एक दफ़ा भी देखना शुरू करेंगे तो एंड तक आप रहेंगे साथ में। पहला टॉपिक है कि इंसान अपने घर में कुछ बेसिक चेंजेस करके क्या मिलियनर बन सकता है, दौलतमंद बन सकता है, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से, कर्जा जात से, अखराजात से बैलेंस हासिल कर सकता है कि उसकी जो आमदनी है उसमें उसका पूरा हो जाए और उसके घर में बरकत आ जाए। उस सिलसिले में बहुत सारे वज़ाइफ भी, ऑब्वियसली आप चैनल देखते हैं, आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होता हूँ लोगों की वेलबींग के बारे में कि अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए। कोई ऐसा मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़, कोई वर्ड, कोई चीज़, कोई आयत, कोई इसम आपकी ज़िंदगी तब्दील कर दे और क्या पता यही मेरा तोशा आखिरत हो। तो इसमें हम ये एपिसोड बेसिकली दो चीज़ों पर बेस करता है। एक है इसम, आपका जो नाम है उसके हिसाब से आपका जो घर का एक पैटर्न बनता है, यानी कि एक करेक्टिव रेमेडीज़ के हिसाब से क्या उस घर में सुकून है, क्या उस घर में लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्या उस घर में सेहत है, क्या उस घर में जो है वो पैसा वाफिर मिकदार में ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है और उस घर में रहने वाले अफराद का आपस में नज़्म व नस्क और डिसिप्लिन ये किस तरीके से मेंटेन हो रहा है। और आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स स्ट्रगलिंग क्लास से होते हैं, यानी कि करोड़पति लोग तो ऑब्वियसली उनको इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान आता ही नहीं है जिसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। अब आपकी ज़िंदगी में अगर अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मामला बंद पड़े हुए हैं, तो ये बातें आप पहले बहुत दफ़ा सुन चुके हैं मुझसे। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऐसी रेमेडीज़, ऐसी चीज़ें दूँ। देखिए, इस दुनिया में करोड़ों नाम है, हज़ारों नाम है, तो उस हिसाब से हर इंसान का कोई ना कोई प्लैनेट या सितारा डिटरमिन होता है। इस्लाम और इल्म नजूम, ये इस पर मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस भी बड़े दिनों से सोचा था रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जो नजूम का इल्म है ये मुसलमानों की ही मीरास है। गो के एंशंट ग्रीक में, यूनान में, या फिर यूरोप में, वेस्ट में, या अमेरिका, लातीनी अमेरिका के कुछ इलाकों में ऐसी अक़वाम पाई जाती थी जो कि इन सितारों के इल्म को अपने ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे उन टेक्निक्स का, उन चीज़ों का, लेकिन शिरकिया तौर तरीक़ों पर। अब जब इस्लाम का एडवेंट होता है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत आती है, मौला अली अलैहिस्सलाम, शेर खुदा, आपकी जो शख्सियत है, इल्म का जो मंबा है, जैसे हदीस में भी आता है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो हैं उसके बाब हैं, उसके दरवाज़ा हैं। तो मौला अली की जो फिर लड़ी चलती है, इमामों की जो लड़ी चलती है, तो इल्म आगे से आगे मुंतकिल होता चला आता है। यहाँ पर इमाम जाफ़र जो हैं वो सरखेल हैं इस कबीले के, इल्म के कबीले के, और दीगर भी इमामों के अंदर या अल बैरूनी हो गए या जो दीगर मुसलमान बड़े बड़े जो साइंसदान गुजरे हैं, उन्होंने नजूम की पैटर्न्स पूरे की पूरी वेस्ट की जो एस्ट्रोलॉजी है आज की, वो अप टिल लाइक काफ़ी हद तक वैदिक भी एस्ट्रोलॉजी जो है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, ये मुसलमान यानी इस्लाम के प्रिंसिपल पर बेस करती है। जो उन्होंने फार्मूलाज दिए थे, आपके बड़ों ने जो फार्मूलाज दिए थे, हमारे असलाफ ने जो चीज़ें दी थी, तो क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाया जाए और साथ साथ हम अपने दीन पर भी, अपनी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उन पर भी कायम दायम रहें, बल्कि उन चीज़ों से हमारी रूहानी ज़िंदगी की भी जो एक आउट ग्रोथ है, एक अप ग्रोथ है, ये भी क्यों ना स्टार्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं कि जी, सबसे पहले हर कोई आता है रेमेडीज़ की जानिब मेरे पास। तो रेमेडी बताइए, हल बताइए, फ़लानी उलझन है, फ़लाना कर्जा है, फ़लाँ बंदा ख़ुदकशी करने जा रहा है, फ़लाने की शादी, फ़लाना के जॉब का मसला। तो अब मेरी कोशिश यह है कि कलाम पाक के साथ उनकी जो ज़िंदगी को, उनके लाइफ पैटर्न्स को ऐसे जोड़ा जाए, ऐसी बरकत डाली जाए लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाएं जो कि शिरकिया भी ना हो और उनको ठीक करने से हम बहुत बड़े बड़े नताइज जो है वो हासिल कर लें। अब इल्मुल अस्मा से या इल्मुल आदात से जब भी आपका वास्ता पड़ेगा तो आपको किसी न किसी हरूफ से ताल्लुक़
मुंसलिक करना पड़ेगा। अबजद के जितने हरूफ हैं उनकी कोई ना कोई अददी कीमत मुतय्यन की जा चुकी है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चार्ट पूरा। तो हम जो भी नाम होते हैं न्यूमरोलॉजी में, अगर उर्दू अरबी यानी कि इस्लामिक नेम है तो उसमें उर्दू इल्मुल अदाद या अरबी इल्मुल अदाद से उसका हम जायज़ा लेते हैं। अगर तो वो वेस्टर्न नाम है, पीटर है, जोनाथन है, डेविड है, जोसेफ है, तो ये सारे जो नाम है तो उनकी उससे लेंगे। इंडियन नेम्स का जैसे उनके यहाँ न्यूमरोलॉजी के पैटर्न सेट है, राहु कीतु को बड़ी वो इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी न किसी उन्होंने गॉड या डाइटी के साथ उसको अपना मुंसलिक किया हुआ होता है कि हर चीज़ का वहाँ एक देवता देखेंगे आप। वहाँ आप सांप की भी पूजा होते हुए देखेंगे, मंकी को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, बल्कि इंडियंस की आधी से ज़्यादा रेमेडीज हाथी, मंकी, जानवर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व उसमें होगा, कोई ना कोई, लेकिन विजडम आपको ज़रूर मिलेगा। कतई नज़र इस बात से कि वो बुत परस्ती करते हैं, लेकिन उनकी जो नरेशन होती है कि हम गाय को क्यों फीड करते हैं, फलां बंदे को गाय को फीड करना चाहिए तो इसका नसीब कर, तो ये देन वी एनालाइज ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू उनकी उससे हटके हम अपने पैटर्न से इसका जायजा लेंगे कि इस्लाम जानवर को फीड कराने के बारे में क्या कहता है, इस्लाम माँ बाप की खिदमत के बारे में क्या कहता है, इस्लाम जो है घर को साफ रखने के बारे में, खिड़कियाँ खुली रखने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इस्लाम हमें क्या सिखाता है। सफाई स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है घर का, इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि घर में खुशबू उठे, शाम को एक लतीफ़ एहसास हो, मुअत्तर हो। इस्लाम क्या इतर लगाने से मना करता है? क्या इस्लाम आपको जो है वो रोशनी के मखसूस पैटर्न को इस्तेमाल करने से मना करता है? इस्लाम बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रिलीजन है और इससे ज़्यादा आपको रिलीजन मिल नहीं सकता जो ह्यूमन वैल्यूज़ पर बेस करता हो, जिसमें कोई शिरकिया चीज़ ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अबजद से, यानी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हर सितारे का ताल्लुक़ किसी न किसी हर्फ से है या किसी हर्फ का ताल्लुक़ किसी सितारे से। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है अबजद के हवाले से, ये व्लॉग वैसे थोड़ा सा लंबा होगा, इसको लाइव करने का मेरा ध्यान था, पर मैंने सोचा कि 2 टॉपिक्स हैं तो हम इसको आधा आधा पूरा करेंगे, पर अगर दूसरे टॉपिक का टाइम मिला तो आज कवर करूंगा, यानी वो माइंड साइंसेस द लिमिटलेस माइंड, जो मेरी आने वाली ट्रेनिंग का नाम है। और इस ट्रेनिंग में ये ऑनलाइन होगी और इसकी हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, यानी कि जो मॉड्यूल है कोर्स का जो मैंने सिखाना है वो उन 4 क्लासेस में मुझे सिखाना है। माइंड साइंसेस बेसिक जो सिखाना है या अपनी गोल अचीवमेंट है कि आपको क्यों ज़रूरत है इस कोर्स की, क्यों आप मेरे साथ ऑनलाइन आएंगे, ट्रेन होंगे। क्लास की साइज़ बहुत लिमिटेड होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं इसमें कि एक ही साथ आपने इतने ज़्यादा बच्चे घुसा दिए, तो समझ में बैंडविड्थ पर होता है कि उतनी बैंडविड्थ हमें मुयसर हो उसे ट्रांसमिट करने के लिए। तो क्लास साइज विल बी वेरी लिमिटेड, बहुत ही शॉर्ट मुद्दत के लिए अनाउंस होगा और कोशिश कीजिएगा अर्ली रजिस्ट्रेशन उस पर भेजें। तो बात हो रही थी अबजद की। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले एक एग्जाम्पल से ज़ुहुल के, जहां पर कसरत पाई जाती है नामों की। यानी पहला ज़ुहुल का जो हर्फ है वो है अलिफ। अब अगर किसी का नाम अफजल है तो वो सितारा ज़ुहुल उसको जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। बहुत सारे नाम है जहां मोहम्मद पहले आता है, लेकिन प्रिंसिपल नेम जो है वो सेंटर वाला ही पुकारा जाता है। जैसे मोहम्मद अनवर है तो अनवर भाई करके पुकारेंगे आप, लेकिन लिखत में जहां मोहम्मद ऐड होगा वहां पर आपकी मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अददी कीमत जो है वो ऐड हो जाएगी। तो फिर अगर 5 नंबर का नाम है तो 7 नंबर बन जाएगा, 7 का है तो 9 बन जाएगा। इस तरीके से तरतीब आगे चलेगी। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल शुदा नाम के हिसाब से ही हम न्यूमरोलॉजी में काम करते हैं, मोस्टली इल्मुल आदाद न्यूमरोलॉजी। तो ज़ुहुल के जो हरूफ हैं अलिफ बे जीम और दाल, अबजद जिसको आप कहते हैं अलिफ बे जीम दाल। एक हर्फ है अलिफ आतिशी, बे बादी, जीम जो है वो आबी यानी पानी का, और खाकी हर्फ जो है वो दाल है। अब हम देखेंगे कि ये एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू हम चलेंगे। एक साहब आए, उनका नाम था जी अफजल सिद्दीकी। तो अफजल सिद्दीकी पर वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करते थे। एज आई टोल्ड यू के नेम एज द डोरबेल ऑफ योर पर्सनालिटी। अंदर से वही आदमी निकलेगा ना जिसके डोरबेल आपको अच्छी लगेगी। आपने बेल बजाई, बड़ी अच्छी बनी, वो स्वीट सी बेल बजी, अंदर से मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। अब इधर एक धड़ाम करके बेल बजे और अंदर से इतना खौफनाक आदमी आ जाए, तो दैट इज़ द कनेक्शन ऑफ द नेम विद द पर्सनालिटी।
तो जो मुश्किल नामों वाले लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी पैटर्न डिस्क्राइब करेंगे। देखिए मैं फर्दन हर नाम का नहीं बता पाऊंगा। अब अलिफ से इकबाल है, अनवर है, आसिफ है, अहमद है। अलिफ से ख़वातीन के बहुत ज़्यादा नाम है, अनीला है, आसिया है, अलिफ से अनीका है, अलिफ से अस्मा है, अलिफ से बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल पैटर्न आपको एक समझा देंगे। स्टडी करना, होम की नोट्स लेना आपका जिम्मेदारी है कि रिसर्च करें और फिर वापस आए कि सर हमने ये पढ़ा उस क्लास में आपसे। तो पहला जो है जी केस स्टडी हम शुरू कर रहे हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। एंड नाउ सी द वेयर द पर्सन इज लिविंग इन व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस। ये बंदा रहता किधर है, किस तरह के घर में रहते हैं और प्रॉब्लम क्या आई है। सबसे पहले अफजल सिद्दीकी के जो आदत हैं वो निकाले मैंने। केस क्या था, प्रॉब्लम क्या थी। इनकी भांजी मेरे पास आई थी कि ये हमारे मामू हैं, आप हमें कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि इनको पेनलेस डेथ हो जाए, मतलब खात्मा बिल खैर हो जाए, क्योंकि इस स्टेज पर है कैंसर इनका, एक इंतहाई रिलेटिवली अनकॉमन किस्म टाइप कैंसर की। वो शाज़ो नादरी किसी को शायद दुनिया में होती हो, चंद एक केसेस, तो उस चीज़ का इनको कैंसर था। तो मैंने कहा कि क्यों मर जाएं वो पीसफुल डेथ। तो कहती है कि डॉक्टरों ने कहा 4 महीने हैं और पेन में बहुत है सर वो। तो आई ऑब्टेन ऑल द डेटा। घर की डायमेंशंस मैंने ली सबसे पहले कि किस तरह के घर में रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट के घर में, घर की एंट्रेंस जो थी दैट वाज नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले समझ आ रही है आपको। अफजल सिद्दीकी जो साहब है, इनके आदत बनते हैं 1125, 1125 स्क्रीन पर आ रहा है कैलकुलेशन अफजल सिद्दीकी की। डेट ऑफ बर्थ इनकी 17 सितंबर 1958, यानी हासिल अदद बना जाती जो बंदा पहचाना जाएगा नंबर 8 से पहचाना जाएगा, क्योंकि 17 है। 17 बना कैसे है, 1 + 7 करके 17 बना, यानी कि पहले तो 1 स्टेटस हमेशा मिलेगा इसको। शम्स लग गया 1 का, स्टेटस हमेशा मिलेगा इसको। ही विल बी लाइक फ्लाइंग हाई। डबल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है, 1 और 7 की कॉम्बिनेशन से 8 बना है। तो ये सीखते चलिए कि नंबर जो बन रहा है वो किस पैटर्न पे बन रहा है। 12 बन के 3 बन रहा है, 14 बन के 5 बन रहा है, या 23 बन के 5 बन रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ में आपको सीखना पड़ेगा। उस हिसाब से इंसान को आप आइडेंटिफाई करके खोल लेंगे। अक्सर कमेंट्स आते हैं ना, आप नाम सुनते हैं तो पूरी लाइफ कैसे बता देते हैं, तो उसका ये कॉम्बिनेशन है सितारों का। आज समझा रहा हूं आपको। हम हम अफजल सिद्दीकी साहब को डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का हासिल अदद बना 4। अफजल सिद्दीकी की अब पर्सनालिटी क्या बनी, 3 नंबर्स पर आई, यानी कि 1125 पहला आया अफजल सिद्दीकी 9, दूसरा आया 8 17 का, तीसरा आया पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपने जमा किया, हासिल अदद बना 4। तो 9 का इंसान अफजल सिद्दीकी, 9 जहां पर भी नामों में एक्टिव होगा। अब हम देखें, बात कर रहे हैं सिर्फ ज़ोहल के एक नाम की, और आप देख रहे हैं उसमें डिटेल्स कितनी बतानी पड़ी हैं, समझानी पड़ी। 9 नंबर का जो भी नाम होगा, जिंदगी में हादसात ज्यादा होंगे। पहली शादी अमूमन नाकाम रहती है, दूसरी शादी में प्रॉस्पर करते हैं, और 9 वालों के लिए स्ट्रगल काफी होती है। स्ट्रगल करने के बाद एक लेवल आती है, एक उम्र आती है जहां पर वो स्टैब्लिश होता है। यह है उसकी समरी। अब समरी के बजाय अगर हम खाली अफजल सिद्दीकी को पढ़ेंगे, अफजल सिद्दीकी की लाइफ कैसी गुजरेगी, तो 1125 पढ़ोगे हमेशा। उसका जो हासिल अदद बनता है नेम का 1125, तो पहला बना 1, फिर बना 1, फिर बना 2, फिर बना 5, यानी कि उम्र के मुतय्यन हुए 4 दौर। पहला दौर वेरीफाई किया मैंने, क्या करते थे सर, अलग थलग रहते थे 20 साल तक की उम्र में, कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे। 1 पर आ रहा है पहला दौर। दूसरा दौर मैंने कहा शादी का बताएं, तो कहती हैं, फिर वो दर्दनाक शक्ल बना के फरमाने लगी कि शादी का मत पूछें सर, शादी तो हुई, पर जिस वाइफ्स के साथ शादी हुई है उसके साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे 2 अजनबी इंसान रहते हैं। नंबर्स डबल 1 देख रहे हैं आप। पहले 1 ने क्या किया, जवानी तक वो तन्हा है, फिर शादी हो गई, फिर भी वो वाहिद ही रहे, टेक्निकली वाहिद है। फिर आता है 1125, तो कहती है कि शादी के काफी अरसे के बाद उम्र काफी हो गई थी, तो फिर बच्चे पैदा होना शुरू हुए। 2 जुफ्त का जब अदद इनको 3rd दौर में आया, तो लेट फादर बने, 41-42 साल की उम्र में फादर बने। लेट अदद में उनको जुफ्त मिला, 2 आया, लेकिन 2 भी ऐसा आया कि उनका वो काफी कुछ जो है वो चेंज करा के ले गया। इमोशनल प्रेशर्स ऐसे बंदे को बड़े रहे।
अफजल सिद्दीकी जो भी है, इमोशनली बहुत बंदा ड्रेन होगा। जोहल जो इसकी ज़िंदगी में रोल प्ले करेगा, यानी हम इंडिकेशंस की बात करें, हम सितारे को तकदीर का मालिक नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि ये रीज़न है जो कि साइंस भी मुतयन करती है, और हमारे जो असलाफ के बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, हुक्मा गुजरे हैं, उन्होंने भी डिटर्मिन की हैं इनकी अददों की खासियतें। लेकिन 9 अदद उरूज बहुत देता है। वैसे एक बात है, इंसान एक्सीडेंट करने के बाद सीखता है 9 का। तो आखिरी अदद आया 5। तो 5 के अदद में जब वो अब जाकर आए, लास्ट ईयर मैंने कहा ये मैटर है जी इनका जून जुलाई अगस्त 2022 गुज़िश्ता साल का। तो मैंने इनसे कहा था कि 27 जो शुरू होगा इनका जो साल, सॉरी 24 जब शुरू होगा, 8 नंबर का साल जब शुरू होगा, तो यहाँ दो चीज़ें होंगी कि वो 8 इनकी उसका भी अदद है, पैदाइश का भी अदद है, पैदाइश के अदद का साल आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आफ्टर अ ग्रेट हार्डशिप है। तो अब जो कंडीशन है, घर की बात करें, सबसे पहले इनका घर का एनालिसिस किया मैंने कि जब इतनी ज़्यादा वेरिएशन है और 5 में बंदा एंटर हो रहा है, तो ये बंदा या तो फिर अभी और भी जिएगा, 5 की बहार देखेगा, फिर दुनिया से जाएगा। वैसे एक सिंपल रूल ये भी है कि अददी कीमत अगर 4 हिस्सों में आती है, यानी 1100 2500, इंसान जिंदगी के बड़े सारी वेरिएशन 4 मौसम गुजारता है। तो 2 मौसम अकेले गुजरे, एक मौसम में जफ्त हुए, आखिरी मौसम में 5 यानी कि ट्रैवल वगैरह ये सब। लेकिन इनकी तो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ट्रैवल कर सकते। डॉक्टरों ने कहा था 4 माह के मेहमान हैं, तो घर विजिट कर किया उनका, पूरी डायरेक्शंस देखी। मज़े की बात ये निकली कि इनको जिस डायरेक्शन में सोना चाहिए था वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में सो रहे हैं, कमरा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि अगर इनका सितारा बनता है ज़ुहल नाम का और मरीख पर नाम ख़त्म हो रहा है, यानी 9 है, और स्टार्ट ज़ुहल से हो रहा है, यानी 1 जो आतिशी हर्फ है अलिफ, 1 की कीमत की बात नहीं, अलिफ वैसे 1 कीमत लेते हैं ऑब्वियसली अलिफ की। तो यहाँ पे देखा यह गया कि 9 के ऊपर जो कहानी आई तो है तो ट्रेजिक एंड ना, 9 अल्टीमेटली तो ट्रेजिक एंड है, समरी ट्रेजिक एंड है 9 की हासिल अदद की। लेकिन स्टार्ट भी 8 से हो रहा है। अफजल जो है गवर्न बाय नंबर 8 है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में 8 आ गया, और अलिफ जो है वो ज़ुहल का आदत है, ज़ुहल का अपना नंबर ही 8 है, सैटर्न इज नंबर 8। तो अफजल सिद्दीकी जो है, इनकी कमरा जो था उसके हिसाब से जो इनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बनती थी वो बनती थी ये कि ज़ुहल वाला आदमी है तो ज़ुहल की डायरेक्शन में हेड होना चाहिए और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सोना चाहिए। तो ही वाज स्लीपिंग लाइक सैटर्न के लिए जो स्लीप डायरेक्शंस मुतयन की जाती हैं नॉर्मली जो है, सैटर्न पीछे की साइड का सितारा, यानी कि काफ़ी दूर का सितारा, साइज में काफ़ी बड़ा सितारा, तो इसको वेस्ट साउथ वेस्ट का कारक माना जाएगा। उसका ये बादशाह है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर उस डायरेक्शन में ये लोग सोते हैं अलिफ वाले, ये रेमेडी भी है उनकी लाइफ में जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम है और मनी की फ्लो रुका हुआ है। अलिफ वाले नाम में मैंने ज़्यादातर मनी की भी या तो बेइंतहा फ्लो देखा है या तो फिर बिल्कुल इनको गरीब पाया है, अलिफ वाले जितने नाम हैं। और कुछ अलिफ ना वाले नाम इंटेलेक्चुअलिटी में बहुत आगे आपको मिलेंगे, यानी कि जो आतिशी वाइब्रेशन है ये अलबत्ता रहेगी इस सितारे से जो मुंसलिक है, क्योंकि आतिशी उस पर नाम है। और अददी कीमत के हिसाब से 9 पे जब नेम ख़त्म होता है तो क्या होता है, ट्रेजिडी, एक्सीडेंट्स, ट्रेजिक एंड्स, मेलिफिकेशन, रुक रुक के नतीजे आना। सारे क्लास का नतीजा आ गया, 3 बच्चों का रह गया, सारे 999 वाले रुके हुए थे। तो समथिंग इज मिस्टीरियस अबाउट 8 और 9। ख़वातीन तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि 7, 8, 9 के नेम्स को ना सिलेक्ट करें, अपनी अददी कीमत अदद कैलकुलेटर में डालें, देख लें हासिल अदद क्या बनता है। एंड में सिंगुलर पर आना है आपको, यानी कि एक अदद बचाना है, ऐड करते हैं, मतलब 13 नंबर का नाम है तो 4 बन गया। इस तरीके से सब जोड़े हैं अदद को, जोड़कर सिंगल अदद पर आ जाए तो दैट इज योर अदद। अब इसमें क्या है आगे, ईस्टर्न डायरेक्शन में ये सो रहे थे, यानी कि बेडरूम वॉज इन ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट। बच्चों के पिक्चर, जो 2 बच्चे होंगे उनके पिक्चर, और वाइफ के साथ उनकी शादी की पिक्चर, ये भी सारी ईस्टर्न दीवार पर। शायद किसी ने मशवरा दिया होगा कि ईस्टर्न सन की दीवार है ना, ईस्ट सन डायरेक्शन है, तो यहाँ लगाने से आपके पास बड़ा ख़ानदान में अच्छा होगा। लेकिन वो उसको ये भी नहीं पता था कि बंदा सैटर्न है। तो आई टोल्ड हिम को शिफ्ट हिम इन द सामने वाला रूम। वो वेस्ट ओपन कमरा था, उसका साउथ वेस्ट खुला हुआ था। वेस्ट से ईस्ट मैंने सुलाया, स्लीप डायरेक्शन की
साउथ पर विंडो थी, मैंने कहा विंडो खुली रखो और उस पर लाइट ब्लू कलर के पर्दे लगा दो, हल्के ब्लू, फिरोजी कलर, हल्का ब्लू, खिलता हुआ कलर। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कहानी चेंज होना शुरू हुई। होते 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 ये हुआ कि पिछली मार्च में उनको अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया, जिसको कहा था 4 महीने के बाद ये बंदा मर जाएगा, कहीं भी ना ले जाना, पैसे आराम हो गए, डॉक्टर्स ने कहा। तो उसको ले गए अमेरिका। अब वो वहाँ पर धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन 5 एक्टिव हो गया तो अमेरिका निकल गए। क्योंकि अतारुद का अदद है 5, इंतहाई लकी है, कल्बुल अदाद है 5। तो 5 जिसका सफ़र रुका हुआ है ना, तो 5 नंबर का की चेन में अपनी चाबियां डालो, देखो कैसे सफ़र स्टार्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ सेइंग, इसके ज़ुहल का हमने एक नाम का जायज़ा लिया और काफ़ी उस नाम में हमने थोड़ी सी चेंज करने से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ा। दूसरी मेलिफिकेशन इनके घर में ये थी कि इनके जो एंट्रेंस थी, लाहौर में इनका घर था, इनकी जो एंट्रेंस थी उसके ऊपर एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा हुआ है। घर के अंदर इतना बड़ा स्प्लिट का वो छज्जा पड़ा हुआ है एंट्रेंस के डोर पर। तो प्रॉपर लिविंग के लिए एक चीज़ पहले याद रखो, 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करके जानना है। हवा, पानी, ज़मीन यानी अर्थ, अर्थ अरबी में अर्द कहते हैं और इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, और आपकी फायर। ये चारों एलिमेंट्स आप बैलेंस करके चलोगे। 5वां एलिमेंट है आपका आसमान से ताल्लुक, यानी अपग्रोथ, टैलेंट। वसमा रिज़्क़कुम वाली आयत कि मैं आसमान से रिज़्क़ उतारता हूं, तो रिज़्क़ का जरिया आसमान से बना। ठीक है, अब 5 ये डायरेक्शंस मिल गई हमें, तो 5वीं डायरेक्शन को कर दो ऑफ। ये आपकी इबादत है। ये जितना इबादत करोगे उतना जिंदगी में सुकून पाओगे। 5 नमाजें तो बेसिक है ना, बेसिक तो पूरी कर दें, फिर हम इन चीज़ों की तरफ आए। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नमाज रोज़ा सब कुछ माशाल्लाह पाबंद है, जो ये सब भी करते हैं, अपना वज़ाइफ भी करते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं जा रही, तो घर में प्रॉब्लम है आपके। और आप ये देखें कि आप बेडरूम कौन से में सो रहे हैं, क्या आप अपनी डायरेक्शन में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। सबसे पहले ये है कि आपके ऊपर जो एनर्जी फ्लो बनता है, देखें नॉर्थ से साउथ एनर्जी वेव्स ट्रैवल कर रही है। वाई कंपास इज ऑलवेज शोइंग यू द नॉर्थ, because there's some wave energy or the pattern of the movement or the frequency is coming from the north and flowing to the south. This is यही फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे घरों में, चीज़ों में, और इनको वो बैलेंस करने की कारक है। अगर किसी के बेडरूम में वॉशिंग मशीन पड़ी हुई हो, बाथरूम में आपके घर में कभी जो है ना सलामती, सुकून ये नहीं रह सकता। क्योंकि वॉशरूम में कहते हैं कि एक मैला कपड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। वॉशरूम में कहते हैं कि आप कुछ भी ना छोड़ें, अपनी चप्पलें भी जो है ना वॉशरूम की अलग रखें, बल्कि चप्पल तो कमरे में होनी नहीं चाहिए। वॉशरूम के अंदर चप्पल हो उतार के उनको भी धोएं, फिर बाहर निकलें। मैले कपड़े बाथरूम में रखना मना है। वॉशिंग मशीन वॉशरूम में ना रखें। सेकंड जो मेलिफिकेशन अफजल सिद्दीकी साहब के उसमें आई, घर में तारों के बड़े बड़े गुच्छे, तारों के जो ये स्क्रीन पर आप गुजु मुजु हुई तारें पड़ी हैं। ये किचन में एक बहुत बड़ा कॉर्नर था जहाँ पर वो फालतू तारें जमा करते थे। गैलरी और किचन एक कोना था मिला हुआ, तो वहाँ पे तारें जमा की जाती थी, सरिया पुराना, इस किस्म की चीज़ें। वो पूरा कॉर्नर मैंने देखा तो वो जनाब साउथ ईस्ट के कॉर्नर में सब अजाब हो रहा था। साउथ ईस्ट का कॉर्नर वैसे ही बहुत ज़्यादा मेलेफिक, बुरा माना जाता है। कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा रिलेशनशिप साउथ ईस्ट पर सोने में नहीं चलती है। मेरा असल में इसमें इतना तजर्बा, क्योंकि लोग अपनी डायरेक्शंस नहीं निकाल पाते। ज़्यादातर कंसल्टेशंस मेरी ऑन कॉल होती हैं, तो वो उनको समझ नहीं है कंपास कैसे ऑन करना है, जब तो बहुत पढ़े लिखे ना हो खैर से। तो साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो 90% सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है घर की, आपकी 90% केसेस में मेलेफिक पाई गई है नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस। यानी एंट्रेंस फेसिंग जो दरवाज़ा है ना, सदर दरवाज़ा, वो खुलता होगा जिस डायरेक्शन में, दैट इज़ योर एंट्रेंस। तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे खुल रहा है, शुमाल मशरकी जानब खुल रहा है, या नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ है, ये बहुत सारे वो है ना कोऑर्डिनेट्स हैं डायरेक्शंस के। तो ऐसा कपल जो है वो कभी खुश नहीं रहेगा। उनकी बेडरूम लाइफ बहुत ही ख़राब होगी, आपस में मतलब ईंट कुत्ते का वैर होगा। स्पेशली ऐसे घर में अगर शीन के नाम की लड़की आ जाए, जिसको मिल जाए नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला घर और बेडरूम मिल जाए उसको ईस्ट का, काम तमाम। देखा होगा शॉर्ट टाइम में तलाकें हो जाती हैं। 3 महीने शादी चली, अरे क्या हुआ, 3 महीने में शादी खत्म होगी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। किसी को नहीं पता कि मेलेफिक कमरे में गई लड़की, हस्बैंड भी मेलेफिक हो गया, उसका घर भी मेलेफिक, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस में नई शादीशुदा करके लड़की आप लेकर आएंगे, तो वो दोनों की आपस में फिर शीन वाली लड़की, श की वाइब्रेशन,
शायद को हम डिस्कस करेंगे, अभी घबराए नहीं। शाजिया, शाहिदा, शमीम, शीन से जितनी भी नाम है, शाहिद हैं, शफीक है, स्पेशली शमीम है, जितने भी शीन के नाम है वो शीन के सेक्शन में डिस्कस करूंगा। अभी अलिफ डिस्कस हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टॉपिक इवन। बहरहाल हम बात कर रहे थे उनके घर में चेंजेस की, तो जो गुच्छा वो बनी हुई तारें हैं वो मैंने निकलवाई सारी, बड़े बड़े गुच्छे। सैटर्न गुच्छा रिप्रेजेंट करेगा, सैटर्न की जो प्रॉपर वो घर में देखनी हो ना आपने, तो तारों का गुच्छा किसी के घर में छोड़कर आ जाओ, 3 दिन में लड़ाई पक्की है उस घर में, पर कीजिएगा नहीं फॉर गॉड सेक, आपके ऊपर भी उसका कर्म आएगा, उसको आपको पे करना पड़ेगा, आपका नुकसान हो जाएगा, किसी का गलत चाहोगे ना खुद का नुकसान कर बैठोगे। तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग इज के प्रॉपर जो इनकी ईस्ट की डायरेक्शन के अलावा इनकी जो कर्टन्स थे वो मैंने चेंज करवाए। आई टोल्ड हिम कि मैंने आपको बताया कि कर्टन्स इनमें चेंज कराए। वाटर फ्लो का डायरेक्शन मैंने इनको कहा कि अलिफ वाले जितने नाम है आप भी सुन लें, अलिफ वाले नामों को, एक फिश बॉल होता है ना, फिश बॉल होता है, एक मछली आप रखते हैं घर में, अगर एक आध गोल्ड फिश है तो उस वो आप घर के शुमाली कोने में रख दें। अलिफ वाला नाम, अलिफ वाला नाम हमेशा घर के सरबराह को सूट करेगा, स्टैंड अलोन होगा, जैसा भी हो उसको अपना जो कमरा है ना वो बाकी घर से थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए। घर के अगर सरबराह है आप, आपका नाम अलिफ है, तो आपको घर के निचले हिस्से में नहीं सोना, ऊपर के हिस्से में सोना है, अपर पोर्शन ऑफ द हाउस। अगर घर में 2 हिस्से हैं तो ऊपर सोएं, अपना आखिरी बेडरूम रखें, टॉप पे होना चाहिए, वेस्ट ओपन होना चाहिए। आप साउथ वेस्ट नहीं बल्कि प्रॉपर वेस्ट से ईस्ट सोएं, आपका जो खुल जाएगा नसीब। अगर आपका पैसा रुका हुआ है वो खुल जाएगा। फिश बाउल घर में रेमेडी बता रहा था, किसी भी कॉर्नर में, नॉर्थ के, ऊपर का नॉर्थ हो नीचे का नॉर्थ हो, ज़्यादा बेहतर है कि नीचे वाले पोर्शन के नॉर्थ के, जिनका फ्लैट है तो उनका तो एक ही है ना पोर्शन, फिर तो वो लोग नॉर्थ में है उस कॉर्नर में फिश बाउल रख दें और उसमें पानी भर लें हर जुमे को, और उसमें 7 अदद इलायची डाल दिया करें, इलायची, कार्डमम, 7 पीसेस ऑफ फ्रेश कार्डमम, ग्रीन इलायची डाल दें, और अगले जुमे को फिर वो इलायची और पानी किसी पौधे में डाल दें, और उस पौधे पर आपने वो कर देना है, उसको आप निशानी लगा दें, कोई उस पर रिबन बांध दें लाल रंग का पौधे पे, और हर हफ्ते ये रूटीन करें, हर जुमे को ये करें नमाज के बाद। आप देखें आपको कितना महीने लगते हैं पैसे मल्टीप्लाई करने में, यानी जो भी पैसा बैंक में होगा ना ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब कोई कहे मेरे पास तो बैंक में पैसे नहीं है भाई, क्या करे, तो जो भी घर में रकम है बरकत पैदा हो जाएगी घर में। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, आजमा के देखिएगा। उन घरों में जहाँ नौबत फ़क्र फाके की आ गई हो, जहाँ मांगने की नौबत आ गई हो, यार बराबर वालों से सालन ले आओ बच्चे को, ये इस तरह की जो रेमेडीज होती है ना, इस तरीके की लाजिम होती है। अलिफ वाले नाम को तो ये रेमेडी पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा पड़ेगी बे वाले को, बाबर हो गया, बशीर हो गया, बुशरा हो गई। जीम वाले जमील साहब हो गए, जमीला होगी। जीम वाली जितनी खवातीन हैं वो, दाल वाले जितने अफराद हैं वो अलिफ बे जीम दाल पर नॉर्थ कॉर्नर में पानी रखें और उसमें 7 इलायची डाल दें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हर जुमे को 7 इलायची निकाल के फेंक दो, पानी फेंक दो, मखसूस पौधे में डालें एंड वापस पानी भरें, 7 इलायची वापस डाल दें उसमें। देखें 3 हफ्ते में यूं 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 चरखा घूमना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, सेकेंडली आता है कि जी पलंग के नीचे सामान रखना है या नहीं रखना। अलिफ बे जीम दाल वालों को स्ट्रिक्टली मना है सबको। पलंग के नीचे सामान जहाँ पर भी रखेंगे बीमारी अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी खवातीन जिनके घर में पलंग के नीचे पेटियाँ पड़ी हैं उनकी मदर इन लॉ से नहीं बनेगी, फादर इन लॉ से नहीं बनेगी। यानी इन लॉज के साथ ये दुश्मनी अगर पालनी है, अपने ना पलंग के नीचे पेटियाँ रख दो 2-4, वो खुद ही 2-4 दिनों में आपको प्रॉब्लम कर देंगे आपके लिए कोई ना कोई, आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो रिमूव द पेटीज, रिमूव द ट्रंक्स, कपड़े, थैलियाँ, पुराने सामान, ये पलंग के नीचे डाल भाई। इसको जो नहीं समझ आए पलंग के नीचे डाल इसको। बहुत सारे घरों में ऐसे निकलवाए मैंने कबाड़ ये। अब घरों में बड़ा सुकून आ गया, एयर फ्लो होना शुरू हो गई, एक उसका क्रिएटिव रेम बन गया। तो आज तो हम सिर्फ सैटर्न को डिस्कस किया है, जिस अलिफ बे जीम दाल के नामों को, क्योंकि इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो ख़वातीन शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मसाइल का शिकार है, यानी हस्बैंड को की जितनी भी तनख्वाह आती है वो पूरी नहीं पड़ती,
तो उनके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है, जो टोटका है, एक तो जैसे अलिफ बे जीम दाल पर आपका नाम नहीं है तो फिर आप उस सिलसिले में क्या रेमेडी इख्तियार करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें डिपेंड करेगा कि आपका नाम क्या है, चूंकि दीगर हरूफ को अब हम आहिस्ता आहिस्ता हर एपिसोड में एक ही सितारा हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज हमने ज़ुहल को उठाया है, तो अगला जो एपिसोड होगा, एक एपिसोड में वी कैन नॉट फिनिश इवन वन प्लैनेट। तो आज क्योंकि दो टॉपिक्स हैं तो अब हम डाइवर्ट होंगे रेमेडीज के हिसाब से। आपका जो सेकंड, इसके बाद जो स्टार की बारी है वो जुपिटर है, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट्स। जुपिटर जो है वो ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ें आपके अच्छी रखता है, यानी कि इसकी जो निशानियां ज़िंदगी में आती हैं, फलता फूलता है इंसान, नॉलेज हासिल करता है, ट्रैवल करता है, ई कॉमर्स इसको देखता है, दुकानदारी करता है, बाजार के काम करता है, खुश रहता है, नॉलेज बांटता है, इंसाफ के लिए वो इंसान काम करता है जिसका जुपिटर स्ट्रांग होता है या जो जुपिटर के हरूफ वाले नामों पर होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। मेरे ये नॉलेज आम करने का, बताने का मकसद ये है कि आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ सुनो या किसी का भी नाम सुने तो आप उसकी ज़िंदगी या उसके बारे में कोई तासुर कायम कर सकें कि यार ये नाम, ये इंसान कैसा है। मोस्टली एक ही कीमत के, एक ही उसके जो कैटेगरी के नाम है, मतलब अफजल सिद्दीकी जितने भी होंगे ना, उनकी ज़िंदगी में ऐसी सारी कॉम्बिनेशंस आपको 70% मिलेंगी, 30% नहीं मिलेंगी। वो इसलिए कि वो डेट ऑफ बर्थ अलग होगी। अफजल सिद्दीकी की उसकी लाइफ में शायद 5 एक्टिव हो, 4 एक्टिव हो, 3 एक्टिव हो, हमें नहीं पता। लेकिन मोस्टली जहाँ जहाँ ये 7, 8, 9 स्पेशली जैसे इनकी इसमें है, 4 भी है। 4 की खुलासा ये था, मैं बताना भूल गया, मैंने नोटिंग भी की 4 की, कि इनकी ज़िंदगी में वाक़यात अचानक होंगे। समरी अगर देखें ना, अफजल सिद्दीकी की जो बनी थी 17/9/1958 को जो पैदा हुए थे, और हासिल अदद पूरी डेट ऑफ बर्थ का 4 बना था। तो ट्रेजिक एंड नंबर 1 है 4 का। ट्रेजिक एंड के इंसान फॉल से गिरता है। ट्रेजिक इस तरीके से 4 में यह है कि खबर कोई अचानक आती है, एक दिन पहले वाकई का पता नहीं होता, अगले दिन वो वाकई आ जाता है कि यार कल पता होता तो हम क्या पता ये काम करते ही नहीं, सॉर्ट ऑफ सुना होगा अपने लोगों से। फिर 4 के लोग जो हैं ये अपने जो गुज़श्ता नस्लों हैं इनका बोझ बहुत उठाते हैं, यानी कि अगर उनके आबा व अजदाद में से किसी ने गलती की है, कोई मिस डूइंग हुई है, तो उसकी सज़ा अगर तो किसी ने इनकी 4 वालों की ज़िंदगी में ना, ये जो बदुआ होती है, ये बड़ा दुआ और बदुआ, ये बड़ा इनको काम इनका इसी पर चलता है, दुआ और बदुआ पे। किसी ने बदुआ दे दी किसी को 4 नस्लें पहले कि जा तेरी 7 नस्लों में गूंगे पैदा हो, ऐसी भी बदुआएं चलती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 वाला जो होगा, पूरे उसमें घर में इफेक्ट कौन होगा उस बदुआ से जो 4 नस्ल पहले से आ रही है, वो 4 नंबर, क्योंकि दीगर बहन भाई भी तो पैदा हुए ना उस घर में, 5-6 पैदा हुए। तो हमने जो रेमेडीज बताई हैं उनका यह है कि ये घर के उस सरबराह के लिए है जो अलिफ बे जीम दाल पर हमने देखा नॉर्मली बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़ी पर्सनालिटी के मालिक लोग पैदा होते हैं। तो बड़ा जितना इंसान होगा ना, याद रखिए चैलेंजेस उतने होंगे। तो आप वो जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि तुंदबादी ये मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो मुश्किलात हैं, सैटर्न है, ये फलाना है, तो यहाँ पर जहाँ इन्नमल उस्र युसरा के आसानी भी तो है ना मुश्किल के साथ, घबराते क्यों हैं। तो सेकंड जो हम न्यूमरोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे दैट विल बी ऑन मुश्तरी जुपिटर। लेकिन मैंने आपको आधे में बात एक और रह गई पॉइंट पर, अभी मैंने देखा, याद आया कि एसी यूनिट की जैसे मैंने बात की थी कि दरवाजे के ऊपर कभी ना लगाइएगा, इनकम बंद हो जाएगी आपकी, फड्डे में पड़ जाएंगे। दुकानों में तो अक्सर लगे ही वो ऊपर होते हैं। दुकानों में आपने देखा है कुछ दुकानों में शदीद लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ग्राहकों के साथ, कुछ दुकानों पर काम स्मूथ चल रहा होता है बड़ा। वो शदीद लड़ाइयों वाली दुकानें आप दूर से देख के समझ जाएंगे कि तारों, बाहर से टेलीफोन की तारों का गुच्छा, तारें फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर भी नजर आए, किचन की खिड़की हो, बेडरूम की खिड़की हो, वॉशरूम की वेंटिलेटर हो, खिड़की हो, तारों का ख्याल कीजिए। तारें आपके किसी भी ओपनिंग के नज़दीक नहीं आनी चाहिए। एंट्रेंस के तो नज़दीक तारों का गुच्छा तबाही फैला देगा आपको। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खंबे वाले घर के सामने रहते हैं, जहाँ खंबे पर बहुत अनवाउ इकसाम की तारें, बहुत सारे ट्रांसमीटर्स, ट्रांसफार्मर्स के थ्रू निकल के जा रही हैं, ऐसे घरों पर भी हमने लोगों की देखा है वो घर यूं मिनटों में ऐसे लगते हैं ऐसे खाली, ऐसे लगते हैं ऐसे खाली, यानी किराएदार आया फिर गया, फिर आया फिर गया। या अगर आपका अपना घर है तो किसी ना किसी अजीज की वहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, बेइंतहा मेजर प्रॉब्लम नजर आएगी। जैसे कि शीन वाले लोगों, फिर मेरा दिमाग होता है शीन वाले लोग के लिए कहते हैं ना कि लाइक दे उनके साथ
वो भाई बहन का कोई ट्रेजेडी आती है, मसला आता है भाई बहन के साथ, सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम आती है, शीन वाले लोग फीमेल को स्पेशली शीन पे वो मल्टीपल मैरिजेस आती हैं शीन पे, एक मैरिज किससे निकल के, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग दोनों मैरिजेस आती हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें नॉन परफॉर्मिंग मैरिजेस शीन में बहुत हैं। नॉन परफॉर्मिंग मैरिजेस मतलब निकाह हो गया, हस्बैंड वाइफ मिले ही नहीं और तलाक हो गई, यानी खुला ले ली गई कि लड़का जनाब सीरियस नहीं है, बाहर बैठा हुआ है, तो हमें तलाक चाहिए, हम दूसरी जगह शादी करें लड़की की, तो जी करो बिस्मिल्लाह। बात यह है कि शीन वाले नामों में प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप की आती है, लेकिन शीन वाला नाम अब प्रॉब्लम तो है, अच्छा ही क्या है इसमें, अच्छा ही ये है कि इनके पास पैसा रहेगा, ये आपको हमेशा एक लतीफ़ एहसास में उसमें मिलेंगे, यानी कि हंसते रहेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, बड़े आपको अच्छी वाइब्रेशन से पेश आएंगे, बहुत ही साफ दिल के होंगे शीन वाले आर लाइक के बेचारे हालात के मजबूर ज़रूर पाएंगे आप उनको किसी ना किसी पॉइंट पर ना। शीन वाला कहीं ना कहीं आपको या तो किसी इमोशनल मसले में गिरफ्तार मिलेगा, या पैसों के मसले में गिरफ्तार मिलेगा, या किसी और। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वॉज, आज इसको अब हम आइंदा के लिए यहीं पर बंद करते हैं, मुश्तरी पर आएंगे, जुपिटर पर आएंगे, उसके नामों की डिटेल बताएंगे, उसकी जिंदगियों के रूम कौन सा अच्छा है, ऑफिस किस तरीके से रखना चाहिए मुश्तरी वालों को। अलिफ बे जीम दाल के बिजनेस का भी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने हेल्थ डिस्कस की, इनका आपस का रिलेशनशिप डिस्कस किया कि इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ पार्टनर के साथ, अलिफ बे जीम दाल वाले नामों के साथ बड़ी ही स्ट्रगल करते हैं लाइफ पार्टनर के साथ। जिंदगी में कोई ना इनको हसरत रह जाती है, मतलब एक बे से किसी का नाम है, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटियां ही बेटियां हैं, 3-4 नस्लों से उनके घर में बे से नाम लोग रखना बंद नहीं करते, और बेटियां भी पैदा होना बंद नहीं होती। तो ये लॉजिक उनको किसी ने नहीं बताई थी। मैंने कहा अब जो नियत कर लो इस तरह करोगे, जब भी आसार होंगे विलादत के, तो उन्होंने फिर वो रेमेडी की कुछ अरसे के लिए, उनको बताया कि आप जो है वो बे से पुकारवाना बंद कर दें कुछ अरसा, जितना अरसा भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने लेकिन लग के ये किया, बे से मैं उनको बिल्कुल आलिम नाम पे ले, एन अलिफ लाम मीम नुक्ता ही नहीं, रेजोनेंस बड़ी अच्छी, फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी आलिम की। मैंने कहा आलिम कहलवाएं आप खुद को, तो आलिम पर आ गए तो अल्लाह पाक ने बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। साथ में मैंने ये कहा कि हो सकता है ख़ानदान में कोई बद्दुआ चल रही हो यार, तो आप यूं करो कि किसी एक औरत की, ख़वातून की पड़ोस में तलाश करो जिसकी विलादत नज़दीक हो, गरीब हो। विलादत तो दोनों जगह होती है ना जी, अमीर पे भी गरीब पे भी बच्चा तो पैदा होना बंद नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी खातून तलाश करो जिसका हस्बैंड जो है अनएम्प्लॉयड हो और घर में खुशी आने वाली है, तो आप उसका प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी है ना, उसको आप वो बिल आप पे करें हॉस्पिटल का। ये भी किया है इन्होंने, अल्लाह पाक ने उसी साल बेटे से नवाजा है। तो ये छोटी छोटी रेमेडी, नटशल ये बताता चलूँ कि जिस भी चीज़ में आप परेशान हैं, आपका जो भी नाम है, आप उस चीज़ की रेमेडी कर लें, मामला ठीक हो जाएगा। रेमेडी क्या है? हकदार को हक देना, बस इतनी सी चीज़ है। आपके अब्बा जी से, दादाजी से, परदादाजी, तड़दादाजी से हो सकता है कहीं कोई कोताही हुई हो, उन्होंने अपनी बीवी को डांटा हो किसी बात पे कि आज तुमने हांडी में नमक बहुत ज़्यादा डाला और हांडी उठाकर फेंक दी हो। किसी ने 4 नस्लें पहले ये किया हो। लोगों के घरों में तो रोज़ होता है ना, डर नहीं लगता उनको इन चीज़ों से? क्या उनका कलेजा नहीं कांपता कि कैसे हांडी फेंक रहे हैं? क्या हुआ? 4 नस्लों से औलाद मोहताज है। जनरल मैनेजर तक बेटे ने तरक्की की, लेकिन ऐसा करना हुआ कि उसके जो दोनों हाथ हैं, एक दिन मिल में काम करते हुए इंस्पेक्शन पे थे, पैर फिसला, गिरे, दोनों हाथ उनके किसी मशीन में आए, फारिग घर बैठे। कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया, वो मोहताजों की ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने हांडी फेंकी थी किसी पर, उन्होंने, उसका बेटा नौकरी नहीं, 12 साल उस बंदे ने धक्के खाए, आखिर छोटी मोटी कोई रोज़गार करके वो बैठ गया। फिर उसका बेटा, उसके भी सेम हाल। मैंने कहा उसको, ये तुम्हारे पीछों से चली आ रही है कहानी बेटा। तो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा हाँ फलाना, हमने सुना है कि हमारे घर में एक बड़े वसीले साहब हुआ करते। मैंने कहा उसका कर्ज आ रहा है, अब क्या करूं? मैंने कहा भूखे तलाश करो जो सदियों के भूखे हों, और लजीज तरीन खाना खिलाओ, A1 पैक करवाओ, सैलेड के साथ, सूप के साथ, बिठा के दावत करो। मैले कुचले फकीर पकड़ के ले आओ, 7 होने चाहिए। 7 फकीर ले आए, बड़े मैले कुचले। पैसे उधार लिए किसी से, दोस्तों से, तो उसने उनको बैठ के ना बड़ा अच्छा वेल फीड किया, साफ सुथरा, हाथ धुलाना, ये करना, बड़ी सेवा की उनकी, बड़ा उन्हें इकराम किया। क्या हुआ? 3 महीने के बाद उसका कॉल आया कि आपको पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ है? कुछ हुआ है तुम्हारा? कहता है कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ है।
मुझे तो ऐसी नौकरी मिली है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। पिक एंड ड्रॉप भी फ्री है, लंच भी वो फ्री दे रहे। मैंने कहा अच्छा लंच भी फ्री दे रहे हैं, इधर इन्हें फकीर को खाना खिलाया, वहां लंच फ्री हो गया। तो आपका ताल्लुक तो उस मौला से है ना, उस रब से है जो इतनी सी चीज आपकी नहीं रखता। इधर ही देखे कि ले तू पूरी उम्र फ्री खा इस कंपनी में, तूने मेरे साथ ऐसे मैले बंदों का इकराम किया था, खिलाया था, तो अब तू खा पूरी जिंदगी का। तो ऐसे कर्म आप करते चला करें। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही ना, जहेज का 30% उठाकर दे दो किसी को जिसकी शादी नहीं, जिसकी शादी है, पैसे नहीं है, 30% दे दो उसको जो जहेज जमा किया है। सोना भी उसमें एक जेवर देना जरूर। देखो बेटी के रिश्ते कैसे खुलते हैं। आपके घर में शौहर के साथ बहुत ज्यादा आपकी जो है वो चल रही है, एक मुखासमत चल रही है। चांदी पहन लें, चांदी का छल्ला पहने, मून स्टोन पहने, ओपल पहने, हस्बैंड माइल्ड हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। वैसे इस टॉपिक पर एक बड़ा सा अपलोड करेंगे कि हस्बैंड्स के साथ जो बीवियों का मसाइल आते हैं, ये नामों में है, ये डेट ऑफ बर्थ में है, ये घर की बनावट में है, या आखिर नसीब फूटे तो फूटे किसके हैं, ये है सारा किस्सा। तो न्यूमरोलॉजी को अभी हम यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, और फिर अब माइंड साइंसेस के लिए मुझे आपको एक अलग से एपिसोड देना पड़ेगा, जो कि जैसे मैंने आगाज में जिक्र किया, द लिमिटलेस माइंड एक लॉन्च हो रहा है, एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं चाहूँगा कि मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ट्रेन करके जा चुका हूँ। तो इब्तिदा अभी हम करते हैं फॉर्मली इस प्लेटफॉर्म की। वैसे तो मेरे जो लाइव ट्रेनिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, पर ड्यू टू सम रीजंस के मैं खुद 2 साल से ऑफ था, रुका हुआ था कि मैं जब देने दूं, कुछ सिखाऊं, तो आप लोग ये ना कहो कि सर ने अनफिनिश्ड चीज़ सिखाई है। तो हमेशा की तरह अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, सेकंड टॉपिक कवर करने का मौका नहीं मिला, ये एपिसोड तवील हो गया है। तो अगले एपिसोड तक और रहती कायनातों तक अपना सब दोस्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।